गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे आलसी पति के नाम से जाना जाता था। रमेश की पत्नी सुमन बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। सुमन दिन रात घर और खेत का सारा काम करती, जबकि रमेश ज्यादातर समय आराम से बैठकर बिता देता था। रमेश को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर दोस्तों के साथ समय बिताता और बेकार की बातें करता। सुमन ने कई बार रमेश को समझाने की कोशिश की कि उसे भी काम में हाथ बंटाना चाहिए, लेकिन रमेश ने कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सुमन की मेहनत के कारण ही घर का गुजारा चलता था। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, जिसमें गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के बारे में बताने को कहा। सुमन ने भी अपनी बात मुखिया के सामने रखी और रमेश की आलसी प्रवृत्ति का जिक्र किया। गांव के लोग सुमन की बात सुनकर दंग रह गए और मुखिया ने रमेश को बुलाकर फटकार लगाई। मुखिया ने रमेश को बताया कि अगर वह इसी तरह आलसी बना रहेगा तो उसका और उसके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। मुखिया की बातों ने रमेश के मन पर गहरा असर डाला। उसने पहली बार अपनी गलतियों को समझा और सुधारने का निर्णय लिया। अगले दिन से रमेश ने सुमन के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे भी काम की आदत पड़ गई। सुमन की मदद से रमेश ने खेती के काम में नई तकनीकों को सीखा और अपनाया। समय बीतने के साथ रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से अपने खेतों को उन्नत बना दिया। अब उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। गांव के लोग भी अब रमेश की तारीफ करने लगे और उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। रमेश की कहानी ने गांव के अन्य आलसी लोगों को भी प्रेरित किया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सुमन और रमेश ने मिलकर अपनी मेहनत और सहयोग से अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि को हासिल किया।